ठीक है बेटा, फर्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए बॉन्ड लेंथ। फर्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए बेटा बॉन्ड लेंथ। उसमें लिखिए आप लोग द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू bonded atom in a molecule. Again I repeat it, the average distance between the center of the nucleus of two bonded atom in a molecule. हो गया बेटा? मतलब दो एटम है, दोनों आपस में बॉन्डेड है, तो उनके न्यूक्लियस से लेके और दूसरे वाले एटम के न्यूक्लियस की दूरी जो है उसको हम बोलेंगे बेटा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा उसके सारे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। उस बॉन्ड लेंथ का क्या इफेक्ट होगा एसिडिटी पे, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस आपको पता चल गया। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम, उसमें लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ एंड डालिए फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। उसे फर्स्ट फैक्टर लिखिए बेटा बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी पहला फैक्टर है बेटा बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। उसमें लिखिए बॉन्ड लेंथ डिक्रीज विथ इंक्रीज इन बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। मतलब समझिए, अगर आपको अभी मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ था कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड्स को 3 टाइप में मैं डिवाइड किया था, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो अगर किसी मॉलिक्यूल्स में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, किसी मॉलिक्यूल्स में डबल बॉन्ड है, किसी मॉलिक्यूल्स में अगर सिंगल बॉन्ड है, तो जितना ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगा, मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड होगा उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, उतना बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, कम होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कंपटीशन में भी या भी ऐसे भी कि अल्काइन, अल्कीन, अल्केन। अगेन आई रिपीट इट, अल्काइन, अल्कीन एंड अल्केन, किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अल्काइन होता क्या है, अल्कीन होता क्या है और अल्केन क्या होता है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो फिर तो कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको अल्काइन, अल्कीन और अल्केन ये सिंपलेस्ट ये सब आपको कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 में क्लास 10 में ऑलरेडी आपको बताया गया है। ये अल्काइन मींस ट्रिपल बॉन्ड CnH2n को जनरल फार्मूला आपको बताया गया है CnH2n। तो कार्बन कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, कम होगा। जितना ज्यादा मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड लेंथ उतना कम। तो आप लोग ट्रेंड लिख लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड C लेस देन C डबल बॉन्ड C लेस देन C सिंगल बॉन्ड C। नोट कर लीजिए। दूसरा फैक्टर लिखिए साइज ऑफ द एटम। दूसरा फैक्टर जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर रहा है दैट इज साइज ऑफ एटम। दैट इज साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम में लिखिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। जो बात मैं बोल रहा हूं उस कंसेप्ट को आप समझते रहेंगे। मैंने बोला कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा अगर एटम का साइज बढ़ेगा। सिंपल सा सोचिए, अगर कोई एटम है, न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में कोई फर्स्ट सेल का लिथियम है, तो ये आपका 2 इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, साइज ये है। अगर मैं सोडियम की बात करता एक सेल और बढ़ जाता, अगर मैं और पोटेशियम की बात करता एक सेल और बढ़ जाता। तो जैसे जैसे सेल बढ़ेगा यानी साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, साइज ऑफ मतलब सेल का साइज क्या हो रहा है, बड़ा होता चला जा रहा है। तो न्यूक्लियस से उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होती चली जा रही है, बड़ी होती चली जा रही है। यानी साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ।
नंबर ऑफ शेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यानी साइज बढ़ेगा बेटा, एटम का साइज बढ़ने का मतलब है सेल का नंबर बढ़ना। ठीक है, क्लियर हुआ बात बेटा? अब मैं आपसे पूछ लूं कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? पोटेशियम। पोटेशियम फोर्थ सेल में है, सोडियम थर्ड सेल में है और लिथियम सेकेंड सेल में। वैसे अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो फ्लोरीन है सेकेंड सेल में, क्लोरीन है आपका थर्ड सेल में और ब्रोमीन है आपका फोर्थ सेल में। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? ब्रोमीन का। किसका होगा बेटा? ब्रोमीन का होगा। तो सेल का साइज अगर बढ़ेगा तो आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। ठीक, नोट हो गया बेटा? अब आप लोग हेडिंग डालिए, दूसरा हेडिंग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल देखिए, द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल, द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स containing bonding electron pair around the central atom, again I repeat, the average angle between the orbital containing bonding electron pair around the central atom, ठीक है। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए आप। जैसे एग्जाम्पल ये है बेटा, मीथेन मैंने ले लिया, ठीक, H2 मैंने ले लिया, NH3 मैंने ले लिया, ठीक है। सारे का हाइब्रिडेशन सेम होता है। अभी हाइब्रिडेशन मैंने आपको बताया नहीं, तो आप हाइब्रिडेशन का नाम सुनते ही आपको टेंशन आए हो, तो अभी हाइब्रिडेशन मत जाइए, बस ये जानिए कि कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है, इसके केस में है 109.5 डिग्री और नाइट्रोजन के केस में है बेटा 107 डिग्री और इसके केस में है 104 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 0.5 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन ग्रेटर देन कार्बन, नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो उसका एंगल क्या है? कम है। अगर हम सेम पैटर्न में बात कर रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, सेम पैटर्न है दोनों सबका, केवल अंतर किसका है? सेंट्रल एटम का डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो अगर ऐसा ही पैटर्न रहे किसी भी कंपाउंड में और हाइब्रिडेशन भी सेम रहेगा, अभी हाइब्रिडेशन के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है, तब उस केस में जो एंगल होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव जिस सेंट्रल एटम का ज्यादा होगा उसका एंगल सबसे कम होगा, उसका एंगल क्या होगा? सबसे कम होगा। इसका 109, इसका 104 और इसका 107, ठीक है बेटा। अब आप लोग हेडिंग डालिए बेटा, बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी मतलब समझिए आप लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी। देखिए, बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लगा, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है किसी एक मोल कंपाउंड या एक मोल मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक मोल, 1 मोल मॉलिक्यूल्स को, कोई मॉलिक्यूल्स हो, 1 मोल मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसे हम बोलेंगे बेटा बॉन्ड इंथैल्पी, या उसी को बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break a 1 mole of compound या 1 mole of substance। लिख लीजिए, देखिए सर, the amount of energy required to break 1 mole of bond of a particular type between the atom in a gaseous state, between the atom in the gaseous state, ठीक है। अब जैसे आप एग्जांपल एक ले लो, H2 है, हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन है, अगर उसको हम तोड़ रहे हैं बेटा तो H और H में कन्वर्ट होगा। O2 है, उसको हम तोड़ रहे हैं बेटा तो O और O में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो सबके लिए आपका एनर्जी जो आएगा वो अलग अलग है। वो तो भाई एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हो रहा है कि उसको हम तोड़ रहे हैं तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, निकल रहा है या रिक्वायर्ड हो रहा है, जो भी है, ठीक है। तो हर एक मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी
होता है। तो कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड इंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? तो बॉन्ड इंथैल्पी का अगर डिफिनेशन आप लोगों ने लिख लिया तो हेडिंग डाल दीजिए द फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड इंथैल्पी, फैक्टर अफेक्टिंग द बॉन्ड इंथैल्पी, या उसी को कहीं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी लिखा रहता है तो परेशान ना होइएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन, डिसोसिएशन मतलब टूटना, ब्रेकडाउन। ठीक है, अब उसमें पहला फैक्टर आप लोग लिखिए बेटा, साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, पहला साइज ऑफ द बॉन्डेड एटम। अब फिर से हम लोग उस कंसेप्ट पे जाएंगे, पीछे जाएंगे अभी बेटा। हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे थे, हम लोग बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट अभी बताया मैंने आपको। तो सेल बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। और पीछे मैंने एक और कंसेप्ट बताया हुआ है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में कि अगर सेल बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बातें हैं, आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी चीज को तोड़ने के लिए। तो अगर साइज ऑफ एटम बड़ा होगा तो क्या उसे तोड़ना आसान होगा? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए या ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए? बोलो, क्या चाहिए? कम चाहिए। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं ये चाक लिया हूं, इसकी साइज ये है, यहां से लेके यहां, इसको मैं ऐसे तोड़ दिया, साइज बड़ा था, टूट गया। अब मैं इस एटम को लूं और तोड़ूं तो ये टूटेगा नहीं, बिकॉज द साइज ऑफ एटम इज स्मॉल। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है। बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है। उससे भी और मतलब ये समझिए कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरा है जो मॉलिक्यूल्स का, वो कंसंट्रेट हो गया है नजदीक में, उसको तोड़ना क्या हो जा रहा है? टफ हो जा रहा है। तो जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा आसानी से तोड़ सकते हैं, बॉन्ड लेंथ कम रहेगा टफ होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो साइज ऑफ एटम स्मॉल, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड इंथैल्पी। क्लियर? पहला ही हो गया। दूसरा वो ये दिया हुआ है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगा। लिख लीजिए, बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ लार्जर द बॉन्ड एंथैल्पी, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ लार्जर द बॉन्ड एंथैल्पी, या रिवर्स भी कर सकते हैं, लॉन्गर द बॉन्ड लेंथ शॉर्टर द बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बेटा, बॉन्ड ऑर्डर। हेडिंग आप लोग डालिए बॉन्ड ऑर्डर। लिखिए, बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज, बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन two atom in a molecules, number of bond between two atom in a molecules. Example, H single bond H, one bond order, O double bond O, two bond order, N triple bond N, three bond order. Again I repeat, the number of bond between two atom in a molecules is called bond order. एग्जाम्पल मैंने बोला S सिंगल बॉन्ड H, बॉन्ड ऑर्डर 1, O डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड ऑर्डर, N ट्रिपल बॉन्ड N, 3 बॉन्ड ऑर्डर। कुछ पॉइंट्स उसमें लिखे नोट करके। इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब है बेटा the element or a molecules having same number of electron, the element or a molecules having same number of electron। अगर कोई भी एलिमेंट में या फिर मॉलिक्यूल्स में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? सेम होगा। लिख लीजिए, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज have same bond order। Example, F2
अब F2 में बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछूं कि F2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो फुलरीन में बेटा, फुलरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। फुलरीन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 9। तो 9 एटॉमिक नंबर होने का मतलब क्या है, 9 प्रोटॉन एंड 9 इलेक्ट्रॉन। अब मैं बोलूं F2 फ्लोरीन, F2 बोल रहा हूं तो 2 एटम आ गया फ्लोरीन का, यानी 9 + 9 18। 9 + 9 18। वैसे ही मैं बात करूं O2 2- का, ऑक्सीजन पे 8 होता है, 2 ऑक्सीजन 16 हो गया, ऊपर 2 माइनस है, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। तो जो बॉन्ड ऑर्डर बेटा आपका F2 का होगा वही बॉन्ड ऑर्डर आपका O2 2- का होगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा 18 एंड 18। तो अगर उनका अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है, अगर मैं बोलूं F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो O2 2- का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। तो बस आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, काउंट कर लेना है, और जो एक का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता होगा तो दूसरे का बॉन्ड ऑर्डर आप बता सकते हो। अब एक ठीक है, दूसरा एग्जांपल और नोट कर लीजिए, N2, CO, NO+, N2, CO, NO+, 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक, अब लास्ट नोट पॉइंट लिखिए, विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर bond enthalpy increases and bond length decreases. With increase in bond order, bond enthalpy increases and bond length decreases. Clear? ठीक है बेटा, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, बॉन्ड ऑर्डर कह रहा हूं, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए, और कुछ कंपाउंड आपको बनाने के लिए दे रहा हूं, आप उसको बनाइए, नोट करिए। इथाइन, इथेनॉल, कोवलेंट बॉन्ड बनाना आपका बॉन्ड के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, इथेनॉल। फॉर्मल चार्ज निकालना है बेटा, SO4 2-, फॉर्मल चार्ज SO4 2-, CO3 2-, NO3 -1। ठीक है, इन SO4 2-, CO3 2-, NO3-, इनका फॉर्मल चार्ज इथाइन और इथेनॉल का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप लोग बना के दिखाइए, 5 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूं, ठीक है।